राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 23वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 23वां श्लोक। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसाः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य: पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चित ही ब्रह्मा में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। राधे राधे। दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर से श्लोक में भगवान ने खुद कहा है कि जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं होता, ज्ञान से पूर्ण होता है, उसके सभी कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, अर्थात उसे किसी भौतिक कर्मफल को भोगना नहीं पड़ता। ये तभी संभव है जब हम अपने और भगवान के शाश्वत संबंध के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। हमारे गुरुजन कई तरह से हमें समझाते हैं कि इस दुनिया से आपका कोई संबंध नहीं है। आपका असली घर परम धाम है और वहीं जाकर आपको विश्राम मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब कहते हैं कि वो व्यक्ति शांत हो गया। शांत हो गया मतलब अभी तक वो विचलित था। हाँ, अभी तक वो इस दुखालय रूपी दुनिया में फंसा हुआ था, भौतिक कलेशों और शोकों में डूबा हुआ था। परंतु अब जब वो ब्रह्मा में लीन हो गया
तब वो अपनी उसी अविनाशी और सनातन स्थिति में आ गया जिसमें वो था, अर्थात वो एक शांत आत्मा था और अंततः वहीं पर पहुंच गया। हमारी आत्मा हमेशा से ही शांति स्वरूप है, परंतु प्रकृति के गुणों से प्रभावित हमारे इस शरीर में होने के कारण वो बहुत से बाहरी विकारों से घिर जाती है, इसीलिए अशांत और विचलित रहती है। परंतु जैसे मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा स्वतः ही अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है, तब वो शांति प्राप्त करती है, उसी प्रकार अगर वही बोध हम जीवित अवस्था में कर लें तो हम सच्चिदानंदमय स्थिति में रह सकेंगे। हमारे गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि सारे भौतिक कलेश इसीलिए हैं क्योंकि व्यक्ति ये भूल ही जाता है कि हमारे शरीर की एक सीमित अवधि है। हम यहाँ पर हजारों सालों के लिए नहीं हैं। हमारे इस क्षणभंगुर जीवन बहुत अनमोल है और यहाँ से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे हमारा जन्म कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, हमें कुछ याद नहीं है। हमारे बड़ों ने जो बताया उसी को हमने मान लिया है। जैसे हम अपने जन्म की यादें भूल गए हैं, इसी प्रकार हम ये भूल जाते हैं कि हमें मृत्यु को भी प्राप्त होना है। शरीर नाशवान है, शरीर का जन्म हुआ है, इसीलिए उसकी मृत्यु भी होगी। हम अविनाशी हैं, इसीलिए हमारे लिए किसी तरह का कर्मफल भोगना या किसी कर्मफल की इच्छा करना पूर्णतः मूर्खता होगी। तभी अगर आप इस संसार में देखें तो सुखी कोई दिखाई नहीं देता। कोई सोचता है पैसों में सुख है, अच्छे अच्छे अमीर लोग भी दुखी होते हैं। कोई सोचता है पद प्रतिष्ठा में सुख है, वो भी विचलित होते हैं। कोई सोचता है भोगों में सुख होगा, भोग भोग के थक जाते हैं, परंतु तृप्ति नहीं मिलती। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि वास्तविक सुख भगवान में है, संसार में सुख मत ढूंढो। तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा है कि जब हम सभी कर्म केवल भगवान के लिए कर रहे होते हैं, तब वो यज्ञ बन जाता है और यज्ञ रूप में हम उनका पूजन करते हैं। इस प्रकार उस यज्ञ का फल ही यही है कि आपको कोई भौतिक भोग भोगना नहीं पड़ेगा और आप ब्रह्मा में लीन हो जाओगे, यानी परम शांति, सुख और सच्चिदानंद स्थिति में रहोगे। एक बहुत सुंदर गज़ल है, मुझे बहुत पसंद है। उस गज़ल का नाम है हर लहजा बे आन शक्ल हमने तुझे देख लिया। उसकी एक बहुत सुंदर लाइन है, खुद कूजो गरो खुद गिले कूजा। कूजा यानी बर्तन,
इसमें कहा गया है कि बर्तन भी वही है, बर्तन बनाने वाला भी वही है, और यहाँ तक कि बर्तन में जो मिट्टी इस्तेमाल हुई है वो भी वही है। यानी भगवान हर स्वरूप में, हर जीव में भगवान ही विराजमान हैं। इस प्रकार यज्ञ रूप में भगवान का पूजन करना, ये मानकर कि ये कर्म भगवान के लिए किया जा रहा है, भगवान के द्वारा ही है, भगवान ही करवा रहे हैं और अंततः इसका फल भी भगवान को ही समर्पित है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है, जैसे आप मंदिर ढूंढने के लिए निकले और आपने किसी से रास्ता पूछा, उसने आपको रास्ता बता दिया, आप उसे धन्यवाद दें तो वो यही कहेगा कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त था, मैं नहीं तो कोई और होता, कोई और नहीं तो कोई और होता। परंतु रास्ता तो आपको मिलता ही, क्योंकि आप भगवान के लिए निकले थे तो भगवान तो आपको मिलेंगे ही। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे किसी राही को रास्ता दिखाने के लिए वो हमसे पूछने लगता है, हम एक निमित्त होते हैं उसे रास्ता बताने के लिए। हम ना भी हों तो भी वो कार्य भगवान की इच्छा से हो रहा है तो वो तो संपन्न होगा ही। हम केवल एक निमित्त, एक रोल प्ले कर रहे हैं। बस यही समझ के अपने सभी कर्म केवल उन्हीं के लिए करने हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।